जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान की। 2020 में निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और विधि जाने और ये जाने कि किस भगवान की पूजा करें। 2020 में निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार को है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी माना जाता है, जिसे 11 भी बोलते हैं। और इस बार यह है 2 जून को निर्जला एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एवं व्रत उपासना करते हैं। इस एकादशी का अधिक विशेष ही महत्व है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही व्रत करने वाले को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है, मतलब भगवान को प्राप्त कर लेता है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत फल सभी एकादशी के समतुल्य होते हैं और निर्जला एकादशी की पूजा शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी 1 जून को दोपहर 2:57 से आरंभ होकर 2 जून को 12:04 पर समाप्त होगा और व्रत करने वाले इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी और पूजा दोपहर 12:04 तक कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत करने वाले गंगा दशहरा के दिन से तामसी भोजन का त्याग कर देते हैं। साथ ही लहसुन प्याज मुक्त भोजन ग्रहण करते हैं। रात में भूमि पर शयन करते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करें। इसके पश्चात नित्य क्रमों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करे। अब आचमन कर व्रत संकल्प ले, फिर पीला वस्त्र कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पीले पुष्प फल अक्षत दूब चंदन आदि से करे। इसके लिए सबसे पहले षोडशाचार करे। इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। अब निर्जला एकादशी की कथा का पाठ करें। अंत में आरती अर्चना करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, मतलब बिना कुछ खाए पिए व्रत करने का विधान है। इसलिए अपनी सेहत के अनुसार व्रत करे। दिन भर निर्जल उपवास रखे। संध्या बेला में आरती अर्चना के बाद फलाहार करे। अगले दिन नित्य दिनों की तरह पूजा कर व्रत खोले। पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद भोजन करे। और इस निर्जला एकादशी पर दान पुण्यों का भी बहुत महत्व माना गया है तथा पक्षियों को दाने और जानवरों को जैसे गाय बाहर घूमने वाले जानवरों को खाने पीने का सामान आदि दे और भूखे को भी खाना खिलाए। और इसमें जूस फल आदि का दान का भी अधिक महत्व माना गया है।